इस वीडियो में हम मानव पूंजी के बारे में जानेंगे। मानव पूंजी क्या है, व्हाट इज़ ह्यूमन कैपिटल, और साथ ही हम मानव पूंजी निर्माण के क्या क्या स्रोत हैं इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ह्यूमन कैपिटल या मानव पूंजी क्या है। मानव पूंजी सक्रिय पूंजी है। ह्यूमन कैपिटल इज़ एक्टिव कैपिटल, यानी मानव पूंजी ऐसी पूंजी है जो भौतिक पूंजी की उत्पादकता को बढ़ाती है। मानव पूंजी सक्रिय पूंजी है। मानव पूंजी की सक्रियता के ही कारण भौतिक पूंजी की निर्माण की गति को या भौतिक पूंजी की उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि भौतिक पूंजी निष्क्रिय पूंजी है जबकि मानव पूंजी सक्रिय पूंजी है। तो भौतिक पूंजी निष्क्रिय पूंजी है, इसलिए मानव पूंजी के द्वारा इसके निर्माण की गति को या इसकी उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं मानव पूंजी के द्वारा मशीनरी, कंप्यूटर, उपकरणों की उत्पादकता बढ़ जाती है। मानव पूंजी से अभिप्राय किसी देश में किसी समय विशेष पर पाए जाने वाले कौशल, क्षमता, सुविज्ञता, शिक्षा, ज्ञान के भंडार से है। यानी किसी देश में किसी विशेष समय पर जो कौशल, क्षमता, सुविज्ञता, शिक्षा का भंडार होता है वही मानव पूंजी है। मानव पूंजी ऐसे व्यक्तियों का स्टॉक है जो अपनी शिक्षा, कौशल आदि के साथ देश की उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादकीय योगदान करते हैं। यानी ऐसे व्यक्ति जो शिक्षित हैं, प्रशिक्षित हैं, कौशल है जिनके पास, वो देश की उत्पादन प्रक्रिया को बढ़ा देते हैं। अब मानव पूंजी का निर्माण के स्रोत क्या क्या हैं? मानव पूंजी का निर्माण कैसे किया जा सकता है? तो मानव पूंजी का निर्माण करने के लिए हम स्वास्थ्य पर खर्च कर सकते हैं, शिक्षा पर खर्च कर सकते हैं, कौशल अभिनवीकरण पर खर्च करके मानव पूंजी निर्माण किया जाता है, प्रवासन पर खर्च करके, प्रशिक्षण पर खर्च करके, इसी तरह से संचार और सूचना पर खर्च करके मानव पूंजी निर्माण किया जाता है। इनमें जो मुख्य हैं ये हैं स्वास्थ्य पर खर्च करने से, शिक्षा पर खर्च करने से, कौशल अभिनवीकरण पर खर्च करने से मानव पूंजी निर्माण किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे स्वास्थ्य पर व्यय करके किस तरह से मानव पूंजी निर्माण किया जाता है। स्वास्थ्य के सुविधा देने के लिए अस्पताल की बिल्डिंग, चिकित्सकों की नियुक्ति, मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति और आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर का होना आवश्यक है। इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब है वहाँ की अस्पताल की बिल्डिंग, साथ ही वहाँ जो उपकरणों की ज़रूरत होती है जैसे अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, उससे क्या होगा, लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो उनकी उत्पादकता बढ़ेगी, क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति की उत्पादकता बीमार व्यक्ति की अपेक्षा कई गुना अधिक होती है। तो इस तरह से स्वास्थ्य पर खर्च करके मानव पूंजी निर्माण किया जाता है। इसी तरह से शिक्षा पर खर्च करके, शिक्षा पर कैसे खर्च किया जा सकता है? स्कूल की बिल्डिंग बनाकर, शिक्षकों की नियुक्ति करके, कर्मचारियों की नियुक्ति करके, आधारभूत संरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर देकर। शिक्षा पर इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या मतलब है? जैसे वहाँ पे प्रोजेक्टर लगा के, कंप्यूटर लगा के, लैब बनाकर शिक्षा पर खर्च किया जा सकता है। जो व्यक्ति शिक्षित होगा उसकी उत्पादकता अधिक होगी उस व्यक्ति से जो व्यक्ति अशिक्षित है। इसी तरह से कौशल अभिनवीकरण पर खर्च करके मानव पूंजी निर्माण किया जाता है। संज्ञानात्मक कौशल, सृजनात्मकता, व्यवहार कौशल, कार्यात्मक कौशल और तकनीकी कौशल का एक संयोजन है कौशल अभिनवीकरण। तो इन सब पर खर्च करके मानव पूंजी निर्माण किया जाता है। इसी तरह से प्रवासन पर खर्च करने से, अपने देश से बाहर जाकर नई जानकारियाँ लेकर अपनी उत्पादकता बढ़ाना या अपने देश में
विदेशी प्रशिक्षकों को बुलाकर उनसे नई जानकारी प्राप्त कर अपने उत्पादकता को बढ़ाना, ये प्रवासन पर व्यय के अंतर्गत आता है। कोई व्यक्ति अगर अपने देश से बाहर जा रहा है दूसरे देश में, वहाँ उसको नई जानकारियाँ मिलती हैं, उससे उसकी उत्पादकता बढ़ती है। या अपने देश में विदेशी ट्रेनर को बुलाकर, विदेशी प्रशिक्षकों को बुलाकर उनसे नई जानकारियाँ हासिल करने से उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह से प्रशिक्षण पर व्यय करके मानव पूंजी का निर्माण किया जाता है, जैसे कंप्यूटर ट्रेनिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल, फैशन डिज़ाइनिंग, ब्यूटिशियन, बागवानी। इनका अगर कोई व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त करता है, ट्रेनिंग प्राप्त करता है, तो उससे क्या होगा, उस व्यक्ति की उत्पादकता बढ़ेगी, वो अधिक कमाने लगेगा। तो इस तरह से प्रशिक्षण पर व्यय करके भी मानव पूंजी निर्माण किया जाता है। यहाँ पे देखिए चित्र में 2 किसान दिए हुए हैं, एक प्रशिक्षित है और दूसरा कम प्रशिक्षित है या उसको ट्रेनिंग नहीं मिली है। तो उससे जो व्यक्ति प्रशिक्षित है उससे क्या हो रहा है, खेतों की उत्पादकता में वृद्धि कर सकता है वो, जबकि दूसरा व्यक्ति जो प्रशिक्षित नहीं है वो उतना अधिक उत्पादन नहीं कर सकता। इसी तरह से संचार और सूचना पर व्यय करके नई जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। नई जानकारियाँ प्राप्त होंगी तो उसकी उत्पादकता बढ़ेगी या उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और इस तरह से देश की उत्पादकता में बढ़ाने में वो योगदान दे सकता है। अब मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि में क्या संबंध है? एक शिक्षित, प्रशिक्षित, स्वस्थ व्यक्ति का श्रम कौशल अशिक्षित व बीमार की अपेक्षा अधिक होता है। मानव पूंजी न केवल समाज की उत्पादकता को बढ़ाती है, बल्कि शिक्षा समाज में परिवर्तन लाने में सहायक होती है। शिक्षित श्रम शक्ति की उपलब्धता नवीन प्रौद्योगिकियों को अपनाने में सहायक होती है। यानी एक शिक्षित व्यक्ति जो है ये अशिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा अधिक उत्पादन कर सकता है। अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो वो ज़्यादा उत्पादन करेगा, जबकि बीमार व्यक्ति उत्पादन क्रिया में किसी तरह का योगदान नहीं दे सकता है। इसी तरह से प्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा उत्पादन प्रक्रिया बढ़ जाती है। हमें मानव पूंजी जैसे शिक्षक, डॉक्टर, किसान, नर्स, इंजीनियर, कलाकार आदि को तैयार करने के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों के रूप में बेहतर मानव पूंजी की आवश्यकता होती है। यानी मानव पूंजी का जब निर्माण किया जाता है तो उसके लिए भी बेहतर मानव पूंजी की ज़रूरत होती है। मानव पूंजी निर्माण एक सतत लंबी प्रक्रिया है। इसके सुखद परिणाम भी दीर्घकाल में प्राप्त होते हैं, लेकिन यह परिणाम स्थायी होते हैं। इसलिए किसी भी देश के लिए मानव पूंजी निर्माण अति आवश्यक है। यानी अगर शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है तो शिक्षा क्या है, एक लंबी प्रक्रिया है। उसको पहले शिक्षा प्राप्त करनी है, फिर ट्रेनिंग प्राप्त करनी है, तो ये लंबी प्रक्रिया है। इसमें खर्च भी बहुत है, लेकिन बाद में इसके अच्छे परिणाम में होंगे और दीर्घकाल तक उससे फ़ायदा होता रहेगा या उसकी उत्पादकता बढ़ते रहेगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं मानव पूंजी निर्माण एक लंबी प्रक्रिया होने के बावजूद इसके दीर्घकाल में सुखद परिणाम प्राप्त होते हैं। तो हम मानव पूंजी निर्माण को इस चित्र की सहायता से आसानी से समझ सकते हैं। एक छोटा बालक शिक्षा प्राप्त करके और प्रशिक्षण प्राप्त करके वो कंप्यूटर इंजीनियर बन सकता है। उससे क्या होगा, उस व्यक्ति की उत्पादकता बढ़ेगी। वो कलाकार बन सकता है, कलाकार बनने से क्या होगा, वो अधिक कमाएगा और इस तरह से देश की उत्पादकता में अधिक योगदान देगा। इसी तरह से वो सुरक्षा में जा सकता है, जिससे उसकी उत्पादकता बढ़ाने में सहायता मिलेगी, क्योंकि अगर देश
सुरक्षित होगा तो अपने आप क्या होगा, देश की उत्पादकता बढ़ेगी। तो कोई भी बच्चा शिक्षा प्राप्त करके, प्रशिक्षण प्राप्त करके जो वो बनना चाहता है वो बन सकता है और इस तरह से अपने देश की उत्पादकता को बढ़ा सकता है।